बेबस हो के अपनी माँ को, बेबस हो के क्या बात है, अपनी माँ को बूढ़ा होते देख कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम दुनिया भर के लोगों को प्रणाम करते हैं कि हमें खुदा ने माँ सौंपी है, हम माँ को और कुछ नहीं सौंप सकते, लेकिन हम चाहते हैं उनसे आशीर्वाद और सौंपते हैं श्रद्धा की कुछ कविताएं उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। हमारे साथ है फरीदाबाद के दिनेश रघुवंशी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। दिनेश के पास पवन दीक्षित है। पवन दीक्षित बहुत बढ़िया गजलकार हैं और जब गीत लिखते हैं तो कमाल के लिखते हैं। पवन दीक्षित। विनय विश्वास, जिसके नाम का प्रथमाक्षर वी है, एक ऐसा कवि जो पूरे विश्वास के साथ विनीत होते हुए भी अपना विचार रखता है, उसका नाम विनय विश्वास है। अखिल राज एक शायर हैं, वो एक शेर कहते हैं, मुझे याद आता है कि वो हर बार माँ के इरादों पे यूं मिट्टी डाल देता है, वो हर बार माँ के इरादों पर यूं मिट्टी डाल देता है कि खुद नहीं आता, बस चिट्ठी डाल देता है। जिसके पाँव में जन्नत का दावा हम करते हैं, उसका कितना ख्याल करते हैं। यकीन मानिए पवन दीक्षित जब गीत सुनाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके नेत्र सजल न उठें। आइए सुनते हैं पवन दीक्षित को। दुनिया की सभी माँओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और मित्रों, एक चिट्ठी लेके आया हूँ माँ की। क्या बात है पवन। उन लोगों के लिए जो अपनी माँ से दूर कहीं परदेश में रह रहे हैं और नहीं पहुँच पाए हैं अपनी माँ तक, वो चिट्ठी आपके सामने रखता हूँ। स्वागत। जुल्म ये ढाया तूने मोहे बिसराया, लल्ला ऐसा गया रे परदेस। क्या बात है। कैसे ये माया तेरी हुआ तू पराया, बिटुआ ऐसा गया रे परदेस रे। जुल्म ढाया तूने, झूठी कसम कारे फेंका तूने पासा, लल्ला फेंका तूने पासा। लौट के आऊंगा देके ये दिलासा, बिटुआ देके ये दिलासा। माँ अपनी कारे सोचा ना जरा सा, माँ अपनी कारे सोचा ना जरा सा। समझ ना पाई लल्ला मैं तेरा झांसा, तू तेरी छाया तूने मोहे भर माया, मेरा हिया भर आया, लल्ला ऐसा गया रे परदेस रे। जुल्म ये ढाया तूने, हमको बिरह का ये पर्वत न चाहिए रे, पर्वत न चाहिए। तुझ बिन जो इनकी है हालत न चाहिए रे, हालत न चाहिए। दूर हो तू तो ये बरकत न चाहिए। क्या बात है यहाँ। बेटा हमें ऐसी दौलत क्या बात है। वाह वाह वाह। न खाया फिर भी तुझको पढ़ाया, तू तो लौट न पाया, लल्ला ऐसा गया रे परदेस रे। ये ढाया तूने, इनकी छड़ी इन पे ताने कसे
के इस घर को दुनिया हंसे, देख के इस घर को दुनिया हंसे। तू अनजान विदेश बसे है, कब तक चलेगी रे बूढ़ी ये आया, तुझे याद ना आया पिछुआ ऐसा गया रे परदेस रे। जुल्म निभाया तूने। माँ फिर भी माँ होती है। इतनी शिकायत के बाद भी माँ का असली रूप दिखाई देता है। फिर भी आशीष रे तेरी महतारी, लल्ला तेरी महतारी। महके सदा लल्ला तेरी फुलवारी, लल्ला तेरी फुलवारी। बांधी है बरगद से मैंने किनारी, बांधी है बरगद से मैंने किनारी। खूब फले फूले बगिया तुम्हारी, सुख का हो साया दुख की दूर हो छाया, है तो मेरा ही जाया तुझको खूब भले रे परदेस रे। तुझको खूब भले रे परदेस रे, तुझको खूब। पवन दीक्षित, आपने एक गीत सुनाया है। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि आपके गीत से युवा पीढ़ी इतनी दीक्षित हो जाए क्या बात है। कि माँ बाप को छोड़ के कोई पवन पूरब से पश्चिम की ओर न जाए। क्या बात। पवन दीक्षित, आपके इस गीत के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस गीत को सुन के अगर एक बेटा भी तुरंत निकल पड़ा अपने माँ बाप से मिलने, तो शायद इससे बड़ी बात नहीं है। विचारों को भाषा की बैसाखी की जरूरत नहीं होती, क्या बात है। लेकिन उसे किस तरह से कविता बना दिया जाता है। आइए हम सुने दिनेश रघुवंशी। आप सबसे बस ये कहना चाहता हूँ, कुछ बेटे ऐसे ज़रूर हो चुके हैं जिनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, और माँ क्या कह सकती है आपका ध्यान सुनाएं। सुनिएगा। कि मेरी आँखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मेरी आँखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। मुझे आंखें दिखाता है। जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। क्या बात है। जुबान से कुछ कहूँ कैसे कहूँ, किससे कहूँ माँ हूँ। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता। क्या बात है, हाय हाय हाय। नहीं, बात नहीं, बात बहुत अच्छा। इसी तरह का एक मुक्तक और मैं पढ़ता हूँ आज आप जी। स्वागत है, स्वागत। सुला कर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। और अब रात भर जगाता है। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता क्या है। बात है, क्या बात है। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचूं। जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता हाय है। हाय 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 हाय। क्या बात है दिनेश भाई, वाह वाह वाह। आइए मैं दुनिया की हर माँ को प्रणाम करता हूँ शब्दों से, और माँ क्या है कहना चाहता हूँ, आप सबका प्यार चाहता हूँ। देखिएगा, तू गहरी छाँव है गर जिंदगी एक धूप है अम्मा। वाह। धरा पर कब कहाँ तुझसा कोई स्वरूप है अम्मा। वाह। अगर ईश्वर कहीं पर है उसे देखा कहाँ किसने। धरा पर तो तू ही ईश्वर का कोई रूप है अम्मा। वाह 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 वाह। एक मुक्तक और कहना चाहता हूँ, माँ की महत्ता को दर्शाता हुआ आपका स्नेह चाहता हूँ, सुनिएगा। जी। कि न ये ऊंचाई सच्ची है न ये आधार सच्चा है। क्या बात है। न कोई
चीज है सच्ची, न ये संसार सच्चा है। वाह। मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। हाय भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया दिनेश भाई, वाह क्या बात है। और ये खास तौर पर बताना चाहता हूँ हम सब के लिए, हम सब की कहानी है ये जी। जरा सी देर होने पर सभी से पूछती अम्मा, पलक झपके बिना दरवाजा घर का ताकती अम्मा, हर एक आहट पे उसका चौंक पड़ना, फिर दुआ देना, मेरे घर लौट आने तक बराबर जागती अम्मा। हाय 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 हाय। और आगे बढ़ाता हूँ पवन भाई, विनय भाई देखें, सुलाने के लिए मुझको तो खुद जागी रही अम्मा, सराहने देर तक अक्सर मेरे बैठी रही अम्मा, मेरे सपनों में परियां फूल तितली भी तभी तक थे, मुझे आंचल में अपने लेके जब लेटी रही अम्मा। और शैलेश भाई इस बात को आगे बढ़ाता हूँ, सुनना जी। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ, क्या बात है। कमी थी पर बड़ी खुशियाँ जुटाना जानती थी माँ, मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया, गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। क्या बात है। और एक ये मुक्तक बहुत मन का लिखा हुआ, सारी माँओं को माँ क्या बच्चों को दे सकती है, ये मैं जरूर पढ़ना चाहता हूँ जी। कि लगा बचपन में यूं अक्सर अंधेरा ही मुकद्दर है, मगर माँ हौसला देकर यूं बोली तुमको क्या डर है, कोई आगे निकलने के लिए रास्ता नहीं देगा, मेरे बच्चों बढ़ो आगे तुम्हारे साथ ईश्वर है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और मैं माँ से कुछ और कहना चाहता हूँ, हाँ। किसी के जख्म ये दुनिया तो अब सिलती नहीं अम्मा, वाह। कली दिल में कहीं अब प्रीत की खिलती नहीं अम्मा, मैं अपनापन ही अक्सर ढूंढता रहता हूँ रिश्तों में, तेरी निश्चल सी ममता तो कहीं मिलती नहीं अम्मा। और चार मिसरे ये सुनाना चाहता हूँ, बहुत मन के लिखे हुए और शायद सबसे संजीदा हैं। सुना। गमों की भीड़ में जिसने हमें हंसना सिखाया था, वो जिसके दम से तूफानों ने अपना सर झुकाया था, किसी भी जुल्म के आगे कभी झुकना नहीं बेटे, सितम की उम्र छोटी है मुझे माँ ने सिखाया था। क्या बात है। ये आखिरी दो मुक्त पढ़ता हूँ जी। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। क्या बात है भाई, वाह। और ये आखिरी मुक्तक पढ़ता हूँ और उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ, सुनिएगा। सुना है। हवा में तैरती निश्चल सी वो बातें नहीं हैं अब, मुझे आशीष देने को तेरी बाहें नहीं हैं अब, मुझे ऊंचाइयों पर सारी दुनिया देखती है, पर तरक्की देखने को बस तेरी आंखें नहीं हैं अब। क्या बात है। दिनेश
ये दर्द बहुत सारे लोग महसूस करते होंगे कि अब माँ आसपास नहीं है। तब मुझे मेरी कही हुई कुछ पंक्तियों की कुछ टूटी फूटी 2 पंक्तियाँ याद आती है कि करती है बहुत कुछ मगर कभी कुछ नहीं कहती है, वो आंधियों के सामने भी सरिता सी बहती है। तुम कहते हो कि वो नहीं है अब मेरे साथ में यार, माएँ दूर होती हैं पर हमेशा जिंदा रहती हैं। शैलेश भाई, जो आपने अभी कहा ये एक ऐसा सत्य है जिसे बिल्कुल झुटलाया नहीं जा सकता। जिनकी माँ नहीं है, मैं सब एक बात, मुझे एक मुक्तक अपना और याद आ गया जी। कि इधर कितना अकेला मैं, उधर है तू कहीं अम्मा। मुझे सब लोग कहते हैं कि तू अब है नहीं अम्मा, महकता है ये घर आंगन तेरी ममता की खुशबू से, मैं कैसे मान लूं दुनिया में तू अब है नहीं अम्मा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। वो माँ जिनकी वजह से हमारी सबकी जिंदगी में उजाला है, रोशनी है। यकीन मानिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिश्ते को रिश्ता नहीं रहने देते। क्या बात है। एक ऐसा विचारशील कवि जिसने जब भी लिखा अच्छा लिखा, उसकी हर कविता को सुन के ये महसूस होता है कि ये मैंने क्यों नहीं लिखा। क्या बात है। विनय विश्वास सचमुच कवि है। आइए सुनते हैं विनय विश्वास को। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जी। मंगल है, निर्दोष है माँ, वाह, बस खुशियों का कोश है माँ, क्या बात है। और मिला जो डगमग बचपन को, पहला पहला होश है माँ। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। और ये पंक्तियां शैलेश भाई कहीं भी किसी भी मंच पर पहली बार मैं पढ़ रहा हूं। जी। देखें स्वागत स्वागत। कि बसा आज में कल में है, जीवन के पल पल में है। क्या बात है। बसा आज में कल में है, जीवन के पल पल में है, और नस नस में बहता है जो, माँ का दूध असल में है। वाह 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 वाह। नस नस में बहता है जो माँ का दूध असल में है। लेकिन कुछ बेटे जो माँ के इस दूध का स्वाद भूल जाते हैं और जिनके कर्म किसी अपराध से कम नहीं होते, उनका जिक्र करना चाहता हूं। स्वागत है विनय भाई। माँ आज तू उदास है, पर तेरी उदासी देखने का समय किसके पास है। क्या बात है, क्या बात है विनय। बूढ़ी हड्डियां लिए तू भले ही पिसती रहे चूल्हे चक्की में, मैं तो व्यस्त हूं सिर्फ अपनी तरक्की में। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मुझे याद नहीं कि बेरोजगारी में भी मेरी सुंदरता तूने ही बताई, या मेरे लिए कभी कटे अंगूठे से नींबू निचोड़कर शिकंजी बनाई। क्या बात है भाई, वाह वाह विनय, बहुत बढ़िया। मुझे याद नहीं, बहुत बढ़िया पंक्ति है भाई, क्या बात है। मुझे याद नहीं कि मेरे छोटे से छोटे काम के लिए तेरा समूचा वजूद सिर्फ हाथ बन गया, और मेरी हर एक चमकती सुबह के लिए धीरे धीरे तेरा पूरा जीवन रात बन गया। क्या बात है विनय, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे तेरा पूरा जीवन रात बन गया। तूने इसके लिए कभी कोई शिकवा नहीं किया, तू चुपचाप आंख बन गई और मुझे हमेशा रोशनी की तरह जिया। क्या बात है। रीढ़ में दर्द होने पर भी सुबह से देर रात तक तू खड़ी रही चुनौती की तरह, तेरे घर में हमेशा रही दूसरों की थकान के लिए जगह। तुझे तसल्ली है कि तू चप्पुओं की तरह डूबती रही और मैं नाव की तरह बढ़ता रहा आगे। हाय 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 हाय। क्या बात है विनय भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तुझे खुशी है कि तू चूल्हे की लकड़ी बनी रही ताकि मेरी भूख सदा शांत होने के लिए जागे। मैं भूल गया कि बहुत से अपनों ने मुझे समय समय पर छल दिए हैं, और माँ सच कहा जाता है कि तूने पेड़ की तरह पत्थर पड़ने पर भी फल दिए। हाय 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 हाय। क्या बात है, क्या बात है। गरम रोटी तेरे पेट से हमेशा रूठी है। क्या बात है। और सचमुच तो एक तू ही बनी है माँ, जो सब कुछ बनाने के लिए तिल तिल टूटी है। वाह वाह। वो दिन आएगा माँ जब मैं भी तेरी तरह जीना सीख जाऊंगा, और शायद उसी दिन माँ शब्द का सही सही अर्थ समझ पाऊंगा। सही सही अर्थ समझ पाऊंगा। सही सही। बहुत बढ़िया। और इसी बात को और आगे बढ़ाता हूं। दिल्ली में पिछले दिनों एक दुर्घटना हुई, एक हादसा हुआ जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया।
हादसा ये हुआ कि अमेरिका से एक बेटा दिल्ली आया अपनी माँ को अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए, और उसे एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर अकेला असहाय छोड़कर चला गया। निश्चित तौर पर विनय, ये एक खबर मैंने भी पढ़ी थी। पिता दुनिया में नहीं है, अकेली माँ यहाँ रह रही है। बेटा आके माँ को ये कहता है कि माँ तुझे मैं अमेरिका ले जाऊँगा, तू दिल्ली में रह के क्या करेगी, अपन ये मकान बेच देते हैं। अपना पुश्तैनी मकान बिकवाने के बाद माँ को एयरपोर्ट पे ले जाता है और कहता है मैं अंदर सामान चेक करा रहा हूँ, तो बाहर मेरा इंतजार कर, और अमेरिका के लिए उड़ जाता है। इस घटना पे विनय एक कविता लेके आते हैं, हम स्वागत करते हैं विनय आपका इस कविता का। जा चुका अमेरिका जाने वाला जहाज, कोई कह गया माँ का कलेजा धक से रह गया। आहा, नहीं नहीं, लोग यूं ही कह रहे होंगे, चिंटू तो सामान की जांच कराने गया है, कह गया है यहीं बैठी रहना माँ, आहा। अभी आया, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, आते ही पहले उसे कुछ खिलाना है। क्या बात है। अमेरिका तो फिर हम दोनों को साथ साथ ही जाना है। हाय 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 हाय, क्या बात है विनय। पर बेटे का मखमली रास्ता देखते देखते माँ की नजर पथरा गई। बेटा नहीं आया, रात आ गई, रात आंखों में काटी बैठे बैठे वहीं। सुबह तो हुई पर माँ की सुबह हुई ही नहीं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया विनय, बहुत अच्छे। माँ की सुबह हुई नहीं। सफाई करने वाले ने झकझोरा तो करना पड़ा यकीन, पाँव के नीचे से निकल गई जमीन। हाँ, वो जहाज चला गया, मेरा आंचल मेरे ही दूध से चला गया। क्या बात है भाई, वाह। ये सुंदर सी लाठी मेरे लिए वही लाया था अमेरिका से। कहता था पापा तो रहे नहीं, तेरा क्या रखा है यहाँ, तुझे ले चलूंगा वहां रहना महारानी की तरह। उसके पिता हूबहू झलक रहे थे उसकी कद काठी में, और बेचते हुए क्या पता था कि हमारा 4 मंजिला मकान इस तरह बदल जाएगा एक सूखी लाठी में। क्या बात है, आहा विनय, क्या बात है, वाह 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 वाह। कैसे इस मन को आखिर कैसे समझाऊं? अब तुम ही बताओ चिंटू के पापा, क्या करूं, कहां जाऊं? तुमने तो कहा था कि मकान कभी मत बेचना, पर मकान बेचकर ही आई थी चिंटू के दुखी चेहरे पर तुम्हारे जैसी मुस्कान। क्या बात है विनय, वाह वाह भाई, वाह वाह विनय भाई, वाह 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 वाह। नहीं, किसी नाते रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाने वाली मैं। आहा, इस बूढ़ी गर्दन की नसों में अभी जिंदा है तुम्हारा स्वाभिमान। क्या बात है। उसी स्वाभिमान के सहारे जी कर दिखाऊंगी, अपने उसी मकान में जाऊंगी। उसे खरीदने वाले लोग अच्छे दिखाई देते थे, वो जरूर मेरा कहा कर देंगे और मुझे चौका बासन करने को अपने यहाँ रख लेंगे। क्या बात है, क्या बात है विनय, आहा। क्यों रहना चाहती है मामा चौका बासन करने को? देखें कविता का अंतिम हिस्सा। राम जाने कैसा है ये इम्तिहान कि जीना मुश्किल है मरना आसान। मर तो जाऊं पर एक ही बात दिमाग में आती है कि चिंटू के पास बहुत पैसे थे, कोई उसे छीन के खाली छोड़ दे तो भी उसका हौसला ना हिले, और कभी वो अपने घर की तरफ आ निकले तो ऐसा ना हो कि उसे कोई न मिले। हाय 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 हाय। नेहा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपकी माँ की कोई बात जो आप बताना चाहें। आज तक मैं मेरी माँ की एक बात नहीं समझ पाई। उसको जब भी गुस्सा आता है वो रोती है, शी कांट स्पीक। सो आई ऑलवेज आस्क her कि माँ आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बोलो, आप रो क्यों रहे हो? तो वो इट्स अ सस्पेंस फॉर मी कि माँ रोती है, बोलती नहीं है। इसीलिए मुनव्वर राणा कहते हैं कि वो इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। शैलेश जी, मैंने तो आपका आपकी माँ के प्रति प्यार महसूस भी किया है, आप बताइए। 32 वर्षों से 33 वर्षों से मैं इस मनोरंजन के क्षेत्र में हूँ। विकलांग है वो, उन्होंने आज तक मुझे कभी लाइव परफॉर्म करते नहीं देखा। वो मेरे शहर में नहीं रहती, दूसरे शहर में रहती है, मैं काम की वजह से यहाँ रहता हूँ। मैं 3 बजे काम ख़त्म करूँ या 4 बजे काम ख़त्म करूँ, जब तक मैं उन्हें फ़ोन करके ये ना बता दूँ कि मेरा काम ख़त्म हो गया, उससे पहले वो सोती नहीं है।
बचपन में गांव में रहते हुए उन्हें मीलों पैदल चलने के बाद आकर मेरे लिए खाना बनाते देखा है। क्या बात। उन्हें उन दिनों में जब उम्र उनके पक्ष में थी तब अपने सारे शौक छोड़ते हुए देखा है। क्या बात है। मैंने आज भी उम्र के इस दौर में जब वो बैसाखियों से चलती है सारी सारी रात मेरे लिए पूजा करते देखा। क्या बात है। ये आंसू दुनिया की हर मां के लिए है जिन आंखों से हम उन्हें बूढ़ा होते देखते हैं। उनकी उम्र हम लौटा नहीं सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि इस उम्र में उनके चेहरों पे हंसी दे सके। और जब माँ की बात चली है तो यकीन मानिए अजय झिंगरन जब यहाँ आएंगे तो आप सिर्फ कहेंगे वाह वाह क्या बात। शैलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है अजय जी। अपनी माँ को साष्टांग प्रणाम करते हुए दुनिया की तमाम माँओं के चरणों में मेरा वंदन, मेरा प्रणाम। आप लोगों ने इतनी अच्छी रचनाएं पढ़ी हैं, इतने अच्छे कलाम पढ़े हैं कि मेरा गला रुंध गया है। मैं शैलेश जी की हालत देख रहा था और एक दर्दनाक चित्रण होता है जब हम बड़े होते हैं तो माँ बूढ़ी हो रही होती है। तो ये चित्रण है मेरे गीत के अंदर जी। चुप के मन ही मन में, वाह वाह। चुप के मन ही मन में खुद को रोते देख रहा हूँ। वाह वाह। बेबस हो के अपनी माँ को, बेबस हो के क्या बात है। अपनी माँ को बूढ़ा होते देख हाय 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 हाय। पंक्ति देखिए शैलेश भाई। जी। रचा है बचपन की आँखों में खिला खिला सा माँ का रूप, जैसे जाड़े के मौसम में नरम गरम मखमल सी धूप। धीरे धीरे सपनों के इस रूप को खोते देख रहा हूँ। क्या बात है। चुप के मन ही मन में। पंक्तियां देखें दिनेश जी। कह दिया अजय भाई, बहुत अच्छे। छूट गया है धीरे धीरे माँ के हाथ का खाना भी, वाह 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 वाह। छीन लिया है वक्त ने उसकी बातों भरा खजाना भी। क्या बात है। आहा। घर की मलकिन को घर के कोने में सोते देख रहा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अजय जी, दिनेश की आंखों में बहते हुए आंसू और सबके सजल नेत्र, मैं जानता हूं जो भाव है उसे बताने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने कैमरामैन को अपने आंसू पहुंचते हुए देख रहा हूं। अगर हम एक भी संवेदना को जगाने में कामयाब हो गए तो मेरे ख्याल से हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। हाँ, कुछ दिनेश भाई कुछ कहना चाहते हैं। अजय भाई और शैलेश भाई, क्योंकि दोनों आप लोग अपने क्षेत्र में शिखर पर हो और कहीं ना कहीं हमेशा ये महसूस करते हो कि माँ की वजह से ही आज यहाँ हैं, मैं आप दोनों के लिए, मुझे कुछ याद आ गया अपनी बात और मैं ईमानदारी से आज वो बात मैं ज़रूर कहकर यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। स्वागत। किसी के पाँव जमने में मशक्क़त खूब होती है, किसी के पाँव जमने में मशक्क़त खूब होती है, उजालों से अंधेरों की अदावत खूब होती है। सबक माँ का सिखाया ये हमेशा याद रखता हूँ,
अगर हो साफ नियत तो बरकत खूब होती है। क्या वाह, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश भाई। आपकी नज़र माँ पे कुछ दोहे कहे हैं जी। और उन्हें गीत का एक रूप दिया है। माँ क्या है मेरे लिए, मैंने इन दोहों में गढ़ा है। स्वागत है। शब्द नहीं माँ एक पदवी है, क्या बात है। शब्द नहीं माँ एक पदवी है, हर माँ एक समान, जिसे पाते हैं हम जीवन रखें उसका ध्यान। क्या बात है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, आज के आविष्कारों से है मेरी माँ अनजान, क्या बात है। पर भीगे मन को पढ़ लेता ममता का विज्ञान। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय ने एक मेहमान के तौर पे आके हमारी इस महफिल में चार चांद लगा दिए। और आप जानते हैं कि जब बारी छुपे रुस्तम की आती है तो हम बड़ा सोचते समझते हैं। माँ के इस एपिसोड के जब छुपे रुस्तम की बात चली तो मुझे लगा कि माँ के एपिसोड पे हमें उसे लाना चाहिए जो स्वयं माँ हो। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं बच्चा पैदा होता है, लेकिन जिस वक्त बच्चा पैदा होता है उस वक्त स्वयं एक माँ भी पैदा होती है। क्या बात है शैलेश भाई, क्या बात है। और एक माँ से उसके भावों को सुनना शायद एक बड़ी ही खूबसूरत मिसाल होगी आज के इस एपिसोड में। तो हमारे आज की छुपे रुस्तम है दिल्ली की एक बेहद प्रतिभाशाली कलम ऋतु गोयल। आप सभी को सबसे पहले मैं मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। और यहाँ जो आज कविता का विशेष तौर पे माँ की कविताओं का माहौल बना हुआ है, इस हवन कुंड में कुछ अपनी भी शब्दों की आहुति देना चाहूंगी स्वागत। कि तेरी जैसी मैं दिखूं ये मेरी पहचान, तेरे जैसी मैं तेरी जैसी मैं दिखी ये मेरी पहचान, हस्ताक्षर तेरा कहे मुझको सकल जहान। क्या बात है। हस्ताक्षर तेरा कहे मुझको सकल जहान। आहा। और कुछ तो मीठा चूरमा, कुछ तो मीठा चूरमा और कुछ मीठा है हाथ। वाह, माँ बेटी यूं घुल रही घी शक्कर जो साथ। क्या बात है। घी शक्कर घी शक्कर जो साथ। सदा छिपाती ही रही सबसे अपनी पीर, हर कड़वाहट दूर कर स्वाद पकाती खीर। क्या हर बात है। कड़वाहट वाह, दूर वाह, कर वाह। स्वाद पकाती खीर। माँ ने जीवन भर करी अपनी माँ की बात, माँ ने जीवन भर करी अपनी माँ की बात। अब मैं उसकी बात को याद करूं दिन रात, अब मैं उसकी बात को याद करूं दिन रात। और खुशबू माँ के जिस्म की, खुशबू माँ के जिस्म की, ममता के संवाद। मैं हिरनी सी हो गई माँ कस्तूरी याद। आहा आहा, क्या बात है। और जब से माँ तुम रूठ कर चली गई हो दूर, क्या बात है। मैं तन मन से यूं जलूं जैसे जले कपूर। मैं तन मन से यूं जलूं जैसे जले कपूर। भाई वाह वाह। तेरी जैसी मैं दिखूं ये मेरी पहचान, हस्ताक्षर तेरा कहे मुझको सकल जहां। क्या बात। मुझको सकल जहां। ऋतु, एक छोटी सी चीज़ मैं तुम्हें कहना चाहूँगा। माँ और पिता दोनों ही रिश्ते हमारे जीवन के लिए अनमोल रिश्ते हैं। और इतने बेटों ने आज यहाँ माँ की बात कही है, तो मैं चाहता हूँ एक बेटी अगर पिता के बारे में बात कहे तो क्या क्या कहते हैं आप लोग? क्या बात है, क्या बात है। सुना। ये बात शैलेश जी आप सही कह रहे हैं कि बेटे जो होते हैं माँ को ज़्यादा प्यारे होते हैं। और यह सच है कि बेटियाँ पिता को ज़्यादा प्यारी होती है, पिता बेटियों को ज़्यादा प्यारे होते हैं। और एक बेटी होने के नाते मैंने पिता के प्यार में पिता को समझते हुए एक कविता लिखी है। स्वागत। सुना। जो दुखों की बारिश में छतरी बन तनते हैं, घर के दरवाजे पर नज़र बट्टू बन टंगते हैं, समेट लेते हैं सबका अंधियारा भीतर, खुद आंगन में एक दीपक बन जलते हैं। क्या बात है। ऐसे होते हैं पिता। बेशक पिता लोरी नहीं सुनाते, माँ की तरह आंसू नहीं बहाते, पर दिन भर की थकन के बावजूद रात का पहरा बन जाते हैं। रात का पहरा क्या बन बात जाते है। वाह वाह वाह। हैं। और पिता जब निकलते हैं ना सुबह तिनकों की खोज में,
किसी के खिलौने, किसी की किताबें, किसी की मिठाई, किसी की दवाई, परवास पर होते हैं घर भर के सपने। पिता कब होते हैं खुद के अपने? हाय 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 हाय, पिता कब होते हैं खुद के अपने? भाई क्या बात। और जब सांझ ढले लौटते हैं घर को, माँ की चूड़ियाँ खनकती है, नन्ही गुड़िया चहकती है, सबके सपने साकार होते हैं। पिता उस समय अवतार होते हैं। वाह, वाह। जवान बेटियां बदनाम होने से डरती है, हर गलती पर आंखों की मार पड़ती है। दरअसल भय, हया, संस्कार का बोलबाला है पिता, मोहल्ले भर की जुबा का ताला है पिता। हाय 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 हाय, भाई क्या बात है ऋतु। हाँ सच है, हाँ सच है। माँ संवेदना है, पिता कथा। माँ आंसू है, पिता व्यथा। माँ प्यार है, पिता संस्कार। माँ दुलार है, पिता व्यवहार। दरअसल पिता वो है जो माँ नहीं है। आहा, क्या बात है। दरअसल पिता बहुत बढ़िया, वो है वाह वाह वाह, क्या बात है। जो माँ नहीं है। माँ ज़मीं, पिता आसमां। ये बात कितनी सही है, ये बात कितनी सही है। क्या बात है। हाँ हाँ, पिता वो हिमालय है जो घर की सुरक्षा के लिए सिर उठा सीना तान कर तना होता है। पिता न हो तो घर कितना अनमना होता है। पिता न हो तो घर कितना अनमना होता है। कविता की अंतिम 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। हाँ, पिता हो तो घर स्वर्ग होता है। पिता न हो तो उनकी स्मृतियाँ भी अपना फर्ज निभाती हैं। पिता की तो तस्वीर से भी दुआएं आती हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत साल पहले अशोकनगर के एक कवि सम्मेलन में ऋतु को मैंने एक बहुत छोटी सी कविता पढ़ते देखा था। वहाँ से लेके आज यहाँ एक छुपे रुस्तम की दौड़, और यहाँ से लेके कल शिखर तक पहुँचने का साहस ये उनके पास से मैं जानता हूँ। और हम एक स्मृति चिन्ह दे के आपको यहाँ से विदा करना चाहते हैं कि सफलता की नई राह आपके लिए इंतजार कर रही है। ऋतु को बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी हैं। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। क्या बात है। दुनिया भर की माओं का सम्मान कर रहे हैं इस मदर्स डे स्पेशल में। माँ एक ऐसा विषय है जहाँ पे शब्दों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ भावनाओं की जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भावनाओं को शब्दों में पिरोने में पारंगत होते हैं। और आप जानते हैं कि वाह क्या बात है कि मंच पे हम एक कवि को हमेशा सम्मानित करते हैं उसके किए गए कार्यों के लिए कविता के क्षेत्र में। आइए इस मंच पे आज हम सम्मान करें विनय विश्वास का। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी हैं। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। क्या बात है। ये कविता सम्मान जब किसी भी कवि मित्र को जब हम देते हैं तो उनके परिवार का एक सदस्य हमेशा उपस्थित होता है। और हमें बड़ी खुशी है कि विनय की जीवन संगिनी विजया भाभी आज यहाँ उपस्थित। जरा जोरदार तालियां। स्वागत है भाभी जी। नमस्कार। नमस्कार। विजया, कितने वर्ष हो गए आपके विवाह को? 20 साल। इन दोनों को देख के लगता है कि इनकी शादी को 20 साल हो गए। इनकी कोई एक आदत जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो? सच बोलना। सच बोलना, भाई क्या बात है। और इनकी एक आदत जो तुम्हें बहुत खराब लगती हो? स्मोकिंग करना। स्मोकिंग करना, ये आदत खराब है। पर विनय एक बार मुझे कह रहे थे कि वो महीने के गिन के विजया जो है मुझे रुपए देती है खर्च करने के लिए। क्या ये सही है? ये महीने के गिन के मुझे पैसे देते हैं। ये महीने के गिन के उन्हें पैसे देते हैं, वो महीने के गिन के इन्हें पैसे खर्च करने के लिए देती है। एक सच्ची बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज मेरी माँ, मैं अपनी माँ के साथ रह रहा हूँ तो उसका कारण मेरी पत्नी विजया जैन है। क्या बात है। थैंक यू विजया। So sweet। माँ को हम हर क्षण याद करें, माँ को हर क्षण नमन करें और दुनिया भर की माँओं के लिए ये कहें, हे ईश्वर, तूने माँ दी, माँ ने हमें जीवन दिया, जीवन ने हमें तरक्की दी और तरक्की ने ये कहने का मौका दिया, वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।